दिल्ली के एक साधारण से घर में एक लड़का पैदा हुआ। घर में खाने को दाल रोटी थी, लेकिन सपने बहुत बड़े थे। उस लड़के का नाम था अजीत डोभाल। आज पूरा देश उन्हें NSA नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर के तौर पर जानता है, लेकिन असली कहानी तो उससे पहले की है, जब वो रॉ में थे, जब वो दुनिया के सबसे खतरनाक जासूसों में से एक थे, जब पाकिस्तान की ISI उनके नाम से थर्राती थी। अजीत डोभाल को दुश्मन क्या कहते हैं पता है? द ग्रे मैन। वो आदमी जिसे आप भीड़ में पहचान नहीं सकते। कोई इंटरव्यू नहीं, कोई फोटो नहीं, कोई सेल्फी नहीं। जब वो रॉ चीफ थे तो उनका एक भी पब्लिक फोटो मौजूद नहीं था। ISI के टॉप ऑफिसरों ने करोड़ों रुपए लगा दिए थे, सिर्फ इसीलिए कि उनका एक चेहरा देख सके। और जब आखिरकार उन्हें उनका चेहरा मिला तो वो हैरान रह गए, क्योंकि द ग्रे मैन तो बिल्कुल आम लगता था, ठीक वैसे ही जैसे उनके घर के सामने वाला किराना स्टोर वाला। अब आप सोच रहे होंगे कि आखिर इस आम से दिखने वाले शख्स ने ऐसा क्या कर दिया कि दुश्मनों की रूह कांप जाए। तो सुनिए, साल था 1999। कंधार में आई C-814 हाईजैक हुई थी। पूरा देश नतमस्तक था। हमने आतंकियों की मांग मान ली। 3 खूंखार आतंकी रिहा कर दिए गए। तब एक युवा IPS ऑफिसर ने तय कर लिया था कि अब ऐसा नहीं होगा। वो युवा अफसर थे अजीत डोभाल। उसी दिन उनके दिमाग में एक ऑपरेशन का जन्म हुआ, जिसने पूरे दक्षिण एशिया की भू राजनीति बदल कर रख दी। जब तक पाकिस्तान अपने हाथ मल रहा था कि उसने भारत को झुका दिया, तब तक डोभाल उन 3 आतंकियों के घर की चहारदीवारी के अंदर अपने लोग बिठा चुके थे। हर कॉल रिकॉर्ड, हर मुलाकात पर नजर, हर पैसा ट्रैक। उन्हें पता था कि ये आतंकी फिर से भारत के खिलाफ साजिश रचेंगे। बस इंतजार था सही वक्त का। और फिर आया 26/11। मुंबई के ताज होटल में खून बह रहा था। दुनिया देख रही थी, पर एक बंद कमरे में बैठा डोभाल कुछ और ही सोच रहा था। उन्हें पता था कि 10 आतंकी समंदर के रास्ते आए हैं, लेकिन उन्हें यह भी पता था कि ये आतंकी कोई मामूली हमलावर नहीं है। ये ISI की गोद में पले हैं। डोभाल ने उसी रात एक ऑपरेशन प्लान किया। एक ऑपरेशन जिसमें बंदूकें नहीं, ड्रोन नहीं, बल्कि एक चीज थी, मनोविज्ञान। हमले के 3 दिन बाद जब कसाब से पूछताछ हो रही थी, डोभाल खुद उसके सामने बैठे। उन्होंने कसाब से कोई सवाल नहीं पूछा, बस उसकी आंखों में देखते रहे। 4 घंटे बिना एक शब्द बोले। कसाब टूट गया। उसने सब कुछ बता दिया। कहाँ ट्रेनिंग हुई, किसने हथियार दिए, कौन था उसके पीछे। उस दिन डोभाल ने दुनिया को दिखा दिया कि असली ताकत बंदूक नहीं, बल्कि दिमाग होती है। अब सबसे खतरनाक हिस्सा, 2016 में उरी अटैक हुआ। 19 जवान शहीद। पूरा देश गुस्से में था। सब चिल्ला रहे थे कि हमला करो, बम गिराओ, लेकिन डोभाल चुप थे, क्योंकि वो कुछ और सोच रहे थे। उनके दिमाग में एक ऐसा प्लान था जो दुनिया ने कभी नहीं देखा था। उन्होंने प्रधानमंत्री मोदी से कहा, हम हमला तो करेंगे, लेकिन अपने हथियारों से नहीं। हम उनके अपने हथियारों से उन्हें मारेंगे। सुनकर हैरान हुए ना? आगे सुनिए। डोभाल ने उस साल सर्जिकल स्ट्राइक करवाई। सेना ने घुसकर आतंकी कैंप तबाह कर दिए, लेकिन असली गेम तो उसके बाद शुरू हुआ। डोभाल ने पाकिस्तान के खिलाफ आर्थिक युद्ध छेड़ दिया। उन्होंने पाकिस्तान के हर उस देश से दोस्ती करवा दी जो पाकिस्तान का सहारा था। उन्होंने संयुक्त राष्ट्र में ऐसा डोजियर रखा कि पाकिस्तान पूरी दुनिया के सामने नंगा हो गया। एक के बाद एक आतंकी नेता ड्रोन अटैक में मारे गए। और सबसे दिलचस्प बात यह है कि वो ड्रोन अमेरिकी थे, यानी पाकिस्तान के अपने सहयोगी देश के ड्रोन उनके अपने आतंकियों पर गिर रहे थे। ये था डोभाल का खेल। अब आप पूछोगे कि इतनी बड़ी साजिश वो अकेले कैसे रच सकते हैं? तो मैं आपको बता दूं कि डोभाल के पास दुनिया का सबसे बड़ा जासूसी नेटवर्क है। हर देश में, हर मजहब में, हर पार्टी में उनके एजेंट ऐसी जगहों पर बैठे हैं जहां आप सोच भी नहीं सकते। पाकिस्तान की सेना में, ISI के अंदर, अफगानिस्तान के तालिबान में। और सबसे हैरान करने वाली बात यह है कि ये एजेंट अक्सर बंदूकें नहीं रखते, ये पैसे रखते हैं। डोभाल ने दुनिया के हर उस आदमी को खरीद लिया जिसकी कीमत लगाई जा सकती है। लेकिन डोभाल सिर्फ दुश्मनों के लिए खतरनाक नहीं है, वो अपने लोगों के लिए भी उतने ही सख्त हैं। एक बार एक रॉ एजेंट ने डर के मारे ऑपरेशन से मना कर दिया। डोभाल ने उसी वक्त उसके सामने एक कागज रखा और कहा, यह तुम्हारी इस्तीफा अर्जी है, मैं कायरों के साथ काम नहीं करता। उस एजेंट ने अगले दिन ऑपरेशन किया और उसे मेडल मिला। डोभाल सिखाते हैं कि डरना कोई गुनाह नहीं है, लेकिन डर के आगे हार मान लेना सबसे बड़ी गलती है। आज अजीत डोभाल देश के सबसे ताकतवर आदमी हैं। प्रधानमंत्री के बाद उनके एक फोन पर सेना हिल जाती है। उनके एक इशारे पर रॉ के एजेंट दुनिया के किसी भी कोने में घुस जाते हैं। लेकिन आज भी वो वही ग्रे मैन हैं।
कोई इंटरव्यू नहीं, कोई चर्चा नहीं, कोई सेलिब्रिटी लाइफस्टाइल नहीं। वो अभी भी दिल्ली के एक साधारण से फ्लैट में रहते हैं। सुबह 5 बजे उठते हैं, चाय पीते हैं और फिर शुरू होता है दुनिया का सबसे खतरनाक ऑफिस का काम। एक बार किसी पत्रकार ने उनसे पूछा कि सर, आपको डर नहीं लगता? आईएसआई आपको मारना चाहती है। डोभाल मुस्कुराए और बोले, अगर मुझे डर होता तो मैं रॉ चीफ नहीं बनता। मैं तो वो इंसान हूँ जिसने अपनी पूरी जिंदगी इसी डर के खिलाफ लड़ाई लड़ी है। दोस्तों, अजीत डोभाल की कहानी ये सिखाती है कि असली हीरो वो नहीं होते जो कैमरे के सामने आते हैं। असली हीरो वो होते हैं जो अंधेरे में काम करते हैं, जिनके नाम अखबार की सुर्खियों में नहीं होते, जिनके चेहरे पर न तो मेडल होते हैं न तारीफों के फूल। सिर्फ एक चीज होती है, अपने देश के लिए मर मिटने का जुनून। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक जरूर करें और ऐसे ही अनसुनी कहानियों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।